हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इस दुनिया में अपना घर चाहते हैं, मजबूत घर चाहते हैं और अस्थाई घर चाहते हैं। लेकिन हम कहाँ ऐसा मजबूत अपना और अस्थाई घर बनाएं? इस दुनिया में आज तक कोई अपना अस्थाई घर नहीं बना पाया है। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना खड़ी की हो, राजमहल में क्यों ना रहा हो, शरीर छोड़ने के बाद उसके शरीर को दहन स्थान या कब्र स्थान में लोग पहुंचा देते हैं। वहाँ शरीर अपनी अवस्था में या आग में स्वाहा हो जाता है। 12वां सामान्य सप्ताह 27 जून 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 8 से 17 तक, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 21 से 29 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक समझदार और एक नासमझ। समझदार वे लोग हैं जो अपना घर चट्टान पर, चट्टान यानी ईश्वर, चट्टान यानी सत्य, चट्टान यानी आध्यात्मिकता, जिस पर अपना घर बनाते हैं। और कुछ लोग हैं जो नासमझ कहे जाते हैं, बालू पर, संसार पर, शरीर पर अपना घर बनाते हैं। बालू अस्थाई है, बालू सस्ती चीज है। प्रभु पर हमारा विश्वास और हमारा समर्पित जीवन हमारे समझदारी का आधार है, हमारे जीवन का मजबूत नींव है। वहीं मात्र इंद्रियों के द्वारा संचालित होना, सांसारिक और शरीरी होना बालू पर घर बनाने जैसे है। धर्म ने मनुष्य को सृष्टि का ताज कहा है। सृष्ट जीवों में मनुष्य का दिमाग सबसे तेज और श्रेष्ठ है। मनुष्यों में धर्मशास्त्र खुद को समझदार कहते हैं और उनमें से भी धर्मशास्त्र कुछ को नासमझ कहता है। पहली बात तो समझदार वे हैं जो अपने मन को, दिमाग को सत्य की खोज में लगाते हैं। इसलिए हमारा ये जीवन हमें मिला हुआ है मुक्ति पाकर के जीने के लिए, अपने जीवन को कुछ ऊंचा, कुछ श्रेष्ठ चीज़ों की खोज में लगाने के लिए। समझदार व्यक्ति वह है जो नाशवान और नाश्वर को स्पष्ट समझ पाता है। क्या सांसारिक है, क्या आध्यात्मिक है, क्या अस्थाई है, क्या क्षणभंगुर है, उसे यह स्पष्ट दिखाई देता है। न केवल दिखाई देता है लेकिन वह नित्य को समर्पित होता है और अनित्य से अपना मुंह मोड़ता है। जो अंत है और जो अनंत है, इस पर हम भेद करना सीखें और जो अनंत है उस पर अपना समय, अपनी ताकत और अपना जीवन समर्पित करें। दूसरी बात, हमारी कथनी और करनी में समानता की जरूरत है। मात्र हे प्रभु कहते हुए प्रार्थना करना और दिखावे के साथ जीना उत्तेजना का जीवन है। बहुत बार हम मीडिया का जीवन जीते हैं, जो समाचार पत्र में है, जो चर्चा में है, जो बाजार में है, इससे हम अत्यधिक प्रभावित हैं, लोग प्रभावित हैं। इसी चर्चे के, मीडिया के, समाचार के हलचल में हम जीवन जीते हैं। इसलिए हमारा जीवन बड़ा ऊपरी, छिछला और अस्थाई है।
आध्यात्म हमें गहराई में ले जाता है। प्रार्थना, मौन हमें गहराई में ले जाती है। इसलिए हे प्रभु वाली प्रार्थना ऊपरी प्रार्थना है, छिछली प्रार्थना है। अगर आपको थोड़ा समय मिले, आप मौन प्रार्थना करें, स्वयं को जानें, आत्मा में उतरें, चेतना के स्तर पर जाएं और हम जीवन की गहराई को पाएंगे। क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। उठने और सत्य की ओर, सत्य की खोज में निकलने की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन को सत्य के चुनाव में, सत्य निष्ठा को निभाने में लगाते हैं, तब हम सच्चे तौर पर आत्मा की खोज करते हैं, अस्थाई घर बनाते हैं। सत्य पर घर बनाएं, आध्यात्म पर घर बनाएं। कबीर के बड़े प्यारे शब्द हैं। वे कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न जाने कोई, जे मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावै सोय। जे मार्ग साहिब मिले, जिस रास्ते में परमात्मा मिले, ईश्वर मिले, सत्य मिले, अनंत जीवन मिले, उसी रास्ते को चुनना, उसी रास्ते पर चलना, उसी रास्ते को समर्पित होना समझदारी की बात है। हम कम बोलें तो सही, चेतना युक्त बोले तो सही, सत्यनिष्ठ बातें कहें वही सही। हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर में, सत्य में, आत्मा में, मौन में अपना घर बनाएं, दिखावे से, अहंकार से बचें। आमीन।